नमो अनंताणं नमो सिद्धाणं नमो आदित्याणं नमो नित्याणं मंगलमय मंगलकरण विकराल विज्ञान नमो ताहि जाते वे अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन गोकाय जाते मिले समान सब पावे निज पद इस भवतर का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करे मोक्ष जो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निको करिहे सत्ता नाम। महात्मा प्रकाश ग्रंथ के तीसरे अधिकार में संसार दुख और उसके मूल कारणों की यहाँ चर्चा इस शीर्षक से हो रही है। अधिक कर्मों की अपेक्षा संसार में कैसे दुख हैं ये बताते हैं। एक बात तो ये बताई कि दुख का मूल कारण मिथ्या दर्शन अज्ञान और संयम अर्थात मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र है। तो स्वाभाविक रूप से सुख का कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र है। तो ये तो मूल बात है। अगले निमित्त की अपेक्षा कथन करते हैं तो 8 प्रकार के कर्म बताए हैं। उन 8 प्रकार के कर्मों में 4 घाती कर्म हैं, 4 अघाती कर्म हैं। ये 8 ही कर्मों का उदय जीव को दुख का कारण है। जैसे अपन ने चर्चा की है, पढ़ी है कि मोहनी कर्म मुख्य रूप से दुख का कारण है। लेकिन मोहनी कर्म की उपस्थिति में या उसके संयोग में अन्य कर्म किस प्रकार से दुख का कारण बनते हैं। अगर मोहनी कर्म वाला घटा दो तो कोई कर्म दुख का कारण नहीं, और मोहनी कर्म है तो सभी कर्म दुख का कारण है। अलग अलग प्रकार के दुख है। हाँ, तो वो अलग अलग प्रकार से जो दुख है उनके मूल में तो मोह भाव ही है जीव का। और वो मोह भाव मतलब मोहनी कर्म के कारण से जो भाव जीव में हुआ हो। अब यहाँ अलग अलग कर्मों से कैसे कैसे दुख होते हैं ये यहाँ बताते हैं। इस प्रकार ये मिथ्या दर्शन आदि हैं, वे ही सब दुखों का मूल कारण है। किस प्रकार सो बतलाते हैं, क्योंकि यहाँ मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम ये 3 जो मुख्य मूल कारण बताए हैं, ये मोह भाव है, मोहनी कर्म जनित भाव है। दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी दो भाव है। अब इसके साथ में अन्य किस प्रकार से दुख का कारण बनते हैं वो यहाँ बताते हैं। देखो, ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोक्षम से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। यहाँ क्षयोक्षम से होने वाला दुख कहा है, इसमें उदय से होने वाला दुख भी दे देना, दोनों प्रकार से दे देना। क्योंकि क्षयोक्षम से ज्ञान प्रकट होता है और वो आधा अधूरा प्रकट होता है। तो आधा अधूरा ज्ञान प्रकट होना इसको कैसे दुख का कारण बनता है ये तो बताएंगे ही। और जो ज्ञानावरणी कर्म के उदय से ज्ञान का अभाव होता है तो उसमें किसी वस्तु को न जान पाने रूपी आकुलता, ये मोहनी कर्म जनित है। तो वो न जान पाना भी दुख का कारण है। भाई देखो, बात इसी है कि ज्ञान के साथ दर्शन तो जुड़ा हुआ है। अब अपन क्षणिक ज्ञान की बात करते हैं तो उसमें स्वाभाविक रूप से क्षणिक दर्शन की बात भी आ जाती है। ज्ञान को दर्शन से अपन अलग नहीं कर सकते। अगर अलग से बात अपन करें तो दर्शन तो एक ऐसी अवस्था है कि एक तो वो उसमें मिथ्या समय पना है नहीं, बराबर ना, और दूसरा वो निराकार प्रतिभा स्वरूप है। तो उस और वो अपने क्षणिक ज्ञान में पकड़ में भी नहीं आता। एक प्रकार से वो होता जरूर है, उसकी सत्ता का आभास हमें होता है। तो वो दर्शन दुख का कारण ऐसा नहीं है, क्योंकि मिथ्या दर्शनावरणी कर्म के उदय क्षण से हुआ जो दर्शन है वो मिथ्या दर्शन नहीं रहा, मिथ्या समय पना नहीं है उसमें। तो ज्ञान में तो है, क्षण ज्ञान में 3 कु ज्ञान का है।
बराबर ना। तो कुमति ज्ञान, कुशुद्ध ज्ञान, कोवधि ज्ञान, ये तो मिथ्या ज्ञान का है। लेकिन दर्शन में चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन तो के साथ को लगाया हो, ऐसा तो है नहीं कि कुचक्षु दर्शन को अचक्षु दर्शन आदि, क्योंकि उसमें ये कारण घटित होता नहीं। तो वो दर्शन वास्तव में दुख का कारण नहीं है, ना वो मिथ्या रूप है, इस प्रकार नहीं। लेकिन यहाँ पर ज्ञानावर्णित दर्शनावर्णित दोनों प्रकार से कर्म का जो क्षोभन दुख का कारण बताया है, उसका ये आपसे जान लेना कि जैसे ज्ञान से दर्शन को हम अलग नहीं कर सकते, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, उसी प्रकार इन दोनों को रोकने वाले जो दर्शनावर्णी कर्म और ज्ञानावर्णी कर्म आवरणी कर्म है, इन कर्मों को भी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा कर सकते। तो जल्दी इनकी चर्चा आएगी तो दोनों की ही आएगी, दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी की आएगी। महावीर मुख्य रूप से तो ज्ञानावर्णी को बताना चाहते हैं, दर्शनावर्णी को नहीं बताना चाहते दुख का कारण, लेकिन साथ में इसीलिए उसका कथन किया है। समझ में आया? देखो अरे भाई क्षोभम से जो आधा अधूरा जानना होता है, वो आधा अधूरा और अस्पष्ट जानना जो होता है, उससे भी आकुलता उत्पन्न होती है जीव को। न जानने से तो आकुलता होती ही है, किसी चीज को नहीं जानता उससे तो आकुलता होती ही है, लेकिन किसी चीज को जिस तरह से जानना चाहता उस तरह से नहीं जान पाता, उससे भी आकुलता उत्पन्न होती है। तो फिर उद्देश्य हाँ, वो इसमें गलती से वो मैंने शुरू में यही बात तो होती है यहाँ पर कि ये क्षोभम से होने वाला दुख कहा ना, तो इसमें उदय को भी शामिल समझना। हाँ ऐसा देखो, मिथ्या दर्शन आदि से जीव को स्व पर विवेक नहीं हो सकता, ये बात ऊपर अपन ने पढ़ ली, समझ ली, ये मूल बात है। स्वयं एक आत्मा और अनंत उद्गत परमाणुमय शरीर, इनके संयोग रूप मनुष्य आदि पर्याय उत्पन्न होती है, उसी पर्याय को स्व मानता है, तथा आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव है, उसके द्वारा किंचित जानना देखना होता है। स्वभाव तो ज्ञान दर्शन आदि के उसी से देखना जानना होता है, एक बात, लेकिन किंचित देखना जानना होता है, ये ज्ञानावर्णी कर्म के क्षोभम के निमित्त से होता है। किंचित जानना देखना जीव का स्वभाव नहीं है, क्योंकि कर्म का कारण हट जाए, कर्म का निमित्त हट जाए तो किंचित देखना जानना नहीं होता, पूर्ण देखना जानना होता है। यह किंचित शब्द आया है तो उसमें वो जो पर्याय में ज्ञान है, मति शुद्ध ज्ञान प्रकट है, उसकी यहाँ बात कर रहे हैं। लेकिन मति शुद्ध ज्ञान से भी जानना हो रहा है तो शक्ति तो ज्ञान रूप ही है ना, ज्ञान दर्शन रूप। तो ज्ञान दर्शन ये जीव का स्वभाव है, ये जो गुण है ये जीव का अपना गुण है, और इसकी जो प्रकट पर्याय है मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान रूप, वो कर्म निमित्तक है, क्षोभम निमित्तक है। तथा आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव है, उसके द्वारा किंचित जानना देखना होता है, और कर्मोपाधि से हुए क्रोधादि भाव उन रूप परिणाम पाए जाते हैं। क्रोधादि से हुए कर्मोपाधि से हुए क्रोधादि भाव उन रूप परिणाम पाए जाते हैं, क्रोधादि भाव के रूप में परिणाम जीव के पाए जाते हैं। तथा शरीर का स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव है, वह प्रकट है, और स्थूल प्रसादी होना तथा स्पर्शादि का पलटना इत्यादि अनेक अवस्थाएं होती है, इन सब को अपना स्वरूप जानता है, इनमें भेद नहीं करता। ये तो एक सामान्य विचार की चर्चा हुई है, इन्हें प्रभावों में, विभाव भावों में और स्वभाव में इनमें भेद नहीं करता, इन्हों को अपना रूप मानता है। अब यहाँ आगे ये ज्ञान दर्शन क्षोभम ज्ञान दर्शन की चर्चा यहाँ करते हैं। वहां ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति इंद्रिय मन के द्वारा होती है, इसलिए यह मानता है कि ये त्वचा, जीभ, नासिका, नेत्र, कान, मन मेरे अंग हैं। यानी जो 5 इंद्रियां और एक मन है, इनको ये सब मेरा ही रूप है, ऐसा ये मानता है। इनके द्वारा मैं देखता जानता हूँ, ऐसी मान्यता से इंद्रियों में प्रीति पाई जाती है। क्योंकि हेडलाइन है कि 11 घंटे लखनऊ की चोरी होने वाला था। हाँ, तो ये पैराग्राफ के बाद आनी थी, ठीक है,
वो ऐसा लगता ठीक है। बात है, और ये वाला बराबर है। पैराग्राफ ऊपर आ हाँ ठीक है। अब वो जैसा भी वहां पर उन्होंने संपादन करते वक्त कोई बात जैसे रह रही है, उसको वैसे जाना हाँ वो बराबर, ठीक है। चलो क्योंकि यहाँ तक तो विचार की हाँ चर्चा वो है। वाला नीचे ऊपर वाला हाँ। पैराग्राफ था, नीचे बताया फिर उसके बाद फिर यहाँ से अब देखो, तो यहाँ ये बता रहे हैं कि इंद्रियों को और मन को ये अपना मानता है, अपने अंग मानता है, ये है शरीर के अंदर, इसलिए नहीं है। लेकिन जो भी इसका देखना जानना होता है, स्पर्श से, स्वाद लेके, सूंघ के, है ना, देख के, सुन के, ये सब इन इंद्रियों के माध्यम से होता है। तो इसमें इंद्रियों की भूमिका मुख्य है। तो इनके द्वारा मैं देखता जानता हूं, ऐसी मान्यता से इंद्रियों में प्रीति पाई जाती है। शरीर में प्रीति है तो इंद्रियों में भी प्रीति है। क्यों? शरीर और इंद्रियां वास्तव में तो शरीर का ही एक हिस्सा इंद्रियां है। इंद्रियों को मिला के, सारी इंद्रियों को मिला के शरीर है, क्योंकि उसमें जो स्पर्शन इंद्रिय वो पूरे शरीर रूप है, और अन्य जो चार इंद्रियां हैं और मन है वो नियत स्थान पे है, वो सब मिला के शरीर है, ठीक है ना। तो शरीर में प्रीति पाई जाती है तो इंद्रियों में भी प्रीति पाई जाती है। बस यह ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति इंद्रिय मन के द्वारा होती है, हाँ, ऐसा लिखा प्रतिभा। बाकी ये ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति तो चेतना मन के बारे में नहीं, यहाँ पर जो अपने को मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, इस पर्याय में जो प्राप्त ज्ञान हमें है, या ज्ञान की जो पर्याय हमको प्राप्त है, उस पर्याय की अपेक्षा कथन किया है। तो वहां पर इनके द्वारा, इनके माध्यम से होता है। अरे भाई देखो, ज्ञान तो गुण तो आत्मा का है, और जानता तो अपने आत्मा की ज्ञान शक्ति से है, ठीक है ना। लेकिन ये माध्यम नहीं हो तो नहीं देख जान सकता। तो इन माध्यमों की अपेक्षा चर्चा की। तथा मोह के आवेश से उन इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करने की इच्छा होती है। क्योंकि विषय ग्रहण करने में, यहाँ विषय ग्रहण करने में मुख्य रूप से उन इंद्रियों के द्वारा विषयों को जानना, समझना, जो जानना है उनको वही ग्रहण करना है। एक प्रकार से आप अज्ञान में मानता है कि मैं भोग रहा हूं किसी पर वस्तु को, वास्तव में तो ये जान मात्र रहा है। तो यहाँ जानने की मुख्यता से समझना। तो मोह के आवेश से उन इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करने की इच्छा होती है, और उन विषयों का ग्रहण होने पर उस इच्छा के मिटने से निराकुल होता है, तब आनंद मानता है। निराकुल होता है ये भी क्षणिक होता है, ऐसा समझना। अथवा आकुलता कम होती, निराकुलता तो फिर भी नहीं होती इसको, लेकिन तत्संबंधी आकुलता कुछ कम होती है। अगर मानो 5 इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने की इसकी तीव्र इच्छा हुई है, और उस इच्छा से इसे आकुलता हुई है, तो 5 इंद्रियों के विषयों को अगर ग्रहण कर पाता है, जितना कर पाता है, उस समय के लिए उतनी आकुलता, उस इंद्रिय संबंधी आकुलता कुछ कम होती है, ये बात है। और उसमें आनंद मानता है। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, उससे अपना लोहू निकले, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह हड्डियों का स्वाद है। अब ये उदाहरण जो दिया है, ये उसको उस रूप में घटाना और एक देश मानना उदाहरण। अब यहाँ ये जीव पे कैसे लगाना इसको, कुत्ते और हड्डी के उसको, कि ये पुद्गल को अपनी 5 इंद्रियों के द्वारा उनके विषयों को ग्रहण करता है, तो आप मानता है कि मैं इनको भोग रहा हूँ, मैं इनका स्वाद ले रहा हूँ, देख के, सुन के, चख के आदि जो इंद्रियां हैं इनके माध्यम से। वास्तव में तो आप अपने ज्ञान का स्वाद ले रहा है, पुद्गल का स्वाद नहीं ले रहा है। राग जो इसका इनमें पड़ा हुआ है, उससे उस राग जनित अवस्था को अपनी अवस्था मानता हुआ, है ना। अब आप ये 5 इंद्रियां पुद्गल, 5 इंद्रिय के जितने विषय हैं वो भी पुद्गल। इसमें इसके अंदर विराजने वाला जीव, जीव का कितना कार्य है, जीव में क्या कार्य हो रहा है? जितना कार्य हो रहा है वो पुद्गल में ही हो रहा है। और जीव में जो भोगने का एक भाव होकर भोगने में सुख मानना हो रहा है, वो भी पुद्गल के निमित्त से ही हो रहा है। पुद्गल के निमित्त से
पुद्गल निमित्त में क्या लेना है यहाँ? मोहनी कर्म के उदय से, मोह भाव से, ठीक है। पुद्गल के उदय से पुद्गल में पुद्गल का भोगने का भाव और उसमें जीव का सुख मानना अज्ञान में, ये सुख मानना भी कर्म निमित्त भाव है। इसका सारे में कर्म का और पुद्गल का कर्म पड़ा हुआ है। कर्म का पड़ा हुआ है या नो कर्म का पड़ा हुआ, ठीक है। जीव इन सबसे वास्तव में निरपेक्ष है, लेकिन पर्याय में वैसा एक कर्म पड़ा हुआ है। और निमित्त निमित्त बना भी है। भूख लगती है तो आकुलता होती है। जब ये भोजन ग्रहण कर पाता है तब भूख संबंधी आकुलता कुछ समय के लिए शांत होने का भी अच्छा लगता है। ये बिल्कुल ही काल्पनिक बात है, ऐसा नहीं है। लेकिन भूख का लगना ये इसका स्वभाव नहीं। भूख लगने पे भूख कहाँ लगी? शरीर में विशेष प्रकार के रसायनों का स्राव हुआ, अंदर अकड़ियों में या जो भी उसका स्थान है उनमें एक विशेष कारण बना। ये सब पुद्गल का परिणामन हुआ यहाँ पर। उधर भोजन किया, वो पुद्गल में गया, पेट में गया, भोजन पेट में गया और पेट भरने के रूपी तृप्ति का अनुभव जीव ने अपने राग भाव में किया, ठीक है। क्योंकि उपयोग भूख में और शरीर में और बाहरी चीजों में लगा हुआ है, इसलिए भूख की असरता भी महसूस की और पेट भरने पे तृप्ति का अनुभव भी किया। ये कार्य तो हो रहा है, ये अपन अनुभव भी करते हैं। लेकिन इसमें जीव का कितना कार्य है? शुद्ध जीव का। राग को अलग कर दो और शरीर को अलग कर दो और उपयोग, जो उपयोग में जीव है, इसका उपयोग एक जगह स्थिर हो जाए तब भूख लगती है क्या? भाई विचार करके देखो, आपको भूख लग रही है, तीव्र भूख लग रही है और भोजन की इच्छा हो रही है आपको, है ना। उसी समय कोई ऐसा कारण बन जाता है कि आपका भोजन भूख आदि से ध्यान हटके और उस किसी विषय में, अन्य विषय में तीव्रता से आपका उपयोग चला जाता है वहां, और वो विषय आपको इतना महत्वपूर्ण लग रहा है, इंपॉर्टेंट लग रहा है कि आप भूख भूल गए हो एक प्रकार से। थोड़ी देर पहले बहुत भूख लग रही थी, अब वो भूख का वेदन नहीं कर रहा, उस समय किसी और चीज का उसको वो हो रहा है, उपयोग कहीं बोले वहां का वेदन हो रहा है उसको चीज का। तो ये उपयोग मुख्य है, जीव उपयोग में है। जहां उपयोग है वहां जीव है। अगर कहीं किसी जगह को उपयोग तीव्रता से नहीं लगा हुआ है तब ये समझना कि उपयोग शरीर में और इन पदार्थों में लगा हुआ है, बराबर ना। और जब उपयोग इसमें लगा हुआ है तो भूख का वेदन भी होगा, भोजन करके तृप्ति भी होगी। जब तक भोजन नहीं आएगा तब तक आकुलता महसूस करेगा, अधीरता होगी, ये सारा कारण बनेगा, बराबर ना। तो यहाँ जीव मुख्य रूप से उपयोग नहीं है, ये बात समझनी। तो ये अज्ञान में ऐसा मानते हैं, तो कुत्ते को उदाहरण से होता है, तो अपना ही गहू का स्वाद को भट्टी का स्वाद मानता हुआ और हर्षित हो रहा है कि मुझे मजा आया, मुझे स्वाद है। इसी प्रकार ये जीव अपने ही ज्ञान से उपजा सुख भोगता हुआ, अपने अनुभव से उपजा सुख भोगता हुआ ऐसा मान रहा है कि मुझे भोजन से सुख हुआ या मुझे किसी इंद्रिय के विषयों से सुख हुआ, इस प्रकार से मान रहा। उसी प्रकार यह जीव विषयों को जानता है, उससे अपना ज्ञान प्रबलता है, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह विषय का स्वाद है। स्वाद तो ज्ञान का आ रहा है, वास्तव में इसको अनुभव का आ रहा है, वेदन का आ रहा है। ये वेदन अनुभव और ये जो है ये जीव के विशेष है, इसमें पुद्गल का कुछ नहीं है। लेकिन अभी बात वही है, अज्ञान बरत रहा है, तो इनमें सुख मान रहा है। तो विषयों में तो स्वाद है नहीं, स्वयं ही इच्छा की थी, उसे स्वयं ही जानकर स्वयं ही आनंद मान लिया, परंतु मैं अनादि निधन
अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा नहीं केवल ज्ञान का तो अनुभव है नहीं, तथा मैंने नृत्य देखा, राग सुना, फूल सूंघे, पदार्थ का स्वाद लिया, पदार्थ का स्पर्श किया, ये ब्रैकेट में दिया पंडित जी ने इन इंद्रियों के बारे में यहाँ नहीं कहा था, तो इनने ये दो और शामिल कर दिए उसके अंदर। ठीक है ना, पांच इंद्रियों के विषय शामिल कर दिए। ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि मूल ग्रंथ में नहीं है पंडित जी का लिखा हुआ, और संपादन में जो संपादन करने वाले हैं उन्होंने अपनी ओर से इसमें उसको शामिल कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है ना। शास्त्र जाना, मुझे यह जानना, इस प्रकार ये मिश्रित ज्ञान का अनुभवन है, उससे विषयों की ही प्रधानता भाषित होती है। इस प्रकार के जीव को मोह के निमित्त से विषयों की इच्छा पाई जाती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर सब विषयों की इच्छा की बात करी, ये सब मोह की बात हो रही है, यहाँ तक जो हो रही है अज्ञान की और मोह की, यानी केवल ज्ञान नहीं केवल ज्ञान, शुद्ध केवल ज्ञान नहीं का मतलब यहाँ अन्य ज्ञान का कोई विकार बना नहीं हो, ऐसे शुद्ध ज्ञान की जो पर्याय है, पूर्ण ज्ञान की जो पर्याय है, निखालिस निहित, वो केवल ज्ञान। ठीक है। जहाँ ज्ञान करते हो तो कुछ नहीं है, ज्ञान 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 ही है वो। नहीं केवल ज्ञान तो अनुभव है नहीं। हाँ, केवल ज्ञान का अनुभव नहीं, क्योंकि ये मिश्रित ज्ञान का अनुभव है इसको है। हाँ हाँ तो है ना, तो इसीलिए वो यहाँ पर जो जिस ज्ञान का इसको अनुभव है, ये मिश्रित ज्ञान का अनुभव है, वहाँ मोह कर्म के मोह भाव के कारण से अनेक प्रकार से ज्ञेय ज्ञान भटकता है। अपने वो ज्ञान रूप नहीं जानता और ज्ञेय आकार जानता है। भाई अपने को ज्ञान रूप का अनुभव करता नहीं, जब वो किसी ज्ञेय को जानते हुए ज्ञान में भी प्रसिद्ध तो ज्ञान की ही है। ठीक है ना, वो ये जानता नहीं। ये केवल ज्ञान मतलब जो मन चतुष्टय वाला ज्ञान है, वो वाला ज्ञान है। हाँ हाँ, शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान तो वही है ना। ये नहीं केवल ज्ञान नकारात्मक का मत लेना कि इसको केवल ज्ञान नहीं, नकारात्मक का नहीं है, नहीं मतलब शुद्ध पूर्ण ज्ञान जो है, जैसे मेरे शब्द होता है निखालिस, उस अर्थ तो उसका अनुभव नहीं है इसको, और मोह का एक मोह भाव का वर्तना हो रहा है, तो ये विशुद्ध ज्ञान का अनुभव इसको है, उससे विषयों की ही प्रधानता भाषित होती है। इस प्रकार इस जीव को मोह के निमित्त से विषयों की इच्छा पाई जाती है। ठीक है, यहाँ मोह की चर्चा हुई, अब यहाँ ज्ञान की चर्चा आगे करते हैं। वहां इच्छा तो त्रिकालवर्ती सर्व विषयों को ग्रहण करने की, यानी सर्व को जानने की है। मैं सर्व का स्पर्श करूं, सर्व का स्वाद लूं, सर्व को सूंघूं, सर्व को देखूं, सर्व को सुनूं, सर्व को जानूं, इच्छा तो इतनी है, परंतु शक्ति इतनी ही है कि इंद्रियों के सम्मुख आने वाले वर्तमान स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द, उनमें से किसी को किंचित मात्र ग्रहण करे। ज्ञान की शक्ति, वीर की शक्ति इसमें इतनी मात्र है, इतनी शक्ति है ही नहीं इसमें कि वो सब कुछ सारी चीजों को जान सके और सारे विषयों को ग्रहण कर सके, इंद्र के विषयों को। तब क्या होता है इससे? परंतु शक्ति इतनी ही है कि इंद्रियों के सम्मुख आने वाले वर्तमान स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द, उनमें से किसी को, देखो इंद्रियों के सम्मुख जो आ रहे हैं उनमें भी सबको नहीं, एक आंखें खुली हुई है तो भाष्य तो पूरा जगत हो रहा है, लेकिन उपयोग किसी एक गेर में लगा हुआ है, तो आंखों में से नजर आता हुआ भी मानो उस जहां उपयोग लगा है उस एक गेर को एक काल में जान रहा है, बराबर ना। कान तो सब सुनने को तैयार है, लेकिन अनेक शब्द आ रहे हैं, अनेक आवाजें आ रही है, लेकिन आपका उपयोग यहाँ लगा है, हो सकता है सुनने में उपयोग लगा ही नहीं हो, तो कितनी भी आवाजें आ रही हो आप सुन नहीं रहा वास्तव में उनको। अगर सुनने में उपयोग लगा है तो जिस चीज को सुनने में उपयोग लगाया है वही चीज इसको सुनने में आएगी, आवाजें कितनी भी आ रही हो। इसका मतलब यह है कि इसके ज्ञान की शक्ति
थोड़ी भी है और क्रमिक भी है। क्रमिक ज्ञान है। तो क्रमिक ज्ञान होने के कारण से एक काल में एक समय में जिस वस्तु को जानता है उस समय में अन्य वस्तु को नहीं जानता। जानना सब कुछ चाहता है, लेकिन वो ज्ञान की शक्ति है ही नहीं कि सब कुछ जान सके। वो ज्ञान की शक्ति तो ज्ञान नहीं केवल ज्ञान बताया या केवल ज्ञान बताया उस अवस्था में है तो वह युक्त ग्रहण कर सके, इसका ज्ञान तो नहीं है। और दूसरा, इसकी विषयों को ग्रहण करने की शक्ति मतलब इसके मन वचन काय की शक्ति, इसके वीर की शक्ति। अब शक्ति तो पूरी है लेकिन पकड़ शक्ति की बात है। यहाँ पे शक्ति दो प्रकार की, एक तो द्रव्य की स्वभाव रूप शक्ति, वो तो पूरी है, और एक पर्याय रूपी शक्ति, वो थोड़ी है। तो वहां वीर्यान्वय कर्म का भी क्षोभम थोड़ा है। अब ऐसा निमित्त बना है कि जिस समय ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का जो क्षोभम होता है, अल्पाधिक होता है, उस काल में वैसा वीर्यान्वय कर्म का भी क्षोभम साथ में जानना। बिना वीर्यान्वय कर्म के क्षोभम से ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम मात्र होने से नहीं जान सकता। हालांकि ऐसा होता नहीं, वो साथ में चलते हैं। लेकिन एक बात बता रहे हैं कि हर चीज में शक्ति लगती है, और ये शक्ति मन वचन का है, जो तीन योग मिले हैं और आपका उपयोग है। तो जहां मन लगा है, जहां वचन लगे हैं, जहां काया लगी, एक तो ये है, और इनका बल प्रकट हुआ है। इनका मन बल कमजोर है तो वहां पर ज्ञान का भी अवस्था विशेष समझ करना उसमें। हाँ, केवल ज्ञान का मात्र ज्ञान है या केवल ज्ञान जो? अरे केवल ज्ञान का अर्थ मात्र ज्ञान क्या है? वहां सर्व गुणों की अनंतता जहां प्रकट हुई। ज्ञान तो मुख्य गुण है जिससे कि जीव एक भिन्न वस्तु के रूप में निर्धारित किया जाता है, लक्षित किया जाता है। लेकिन जीव में कोई एक गुण थोड़ी है, अनंत गुण है। तो केवल ज्ञान जब प्रकट हुआ है तो अनंत ही गुण प्रकट हो गए। अभी पर्याय संबंधी, पर्याय मतलब ये व्यंजन पर्याय संबंधी बात छोड़ो, उसकी बात नहीं। लेकिन अर्थ पर्याय जितनी है, अर्थ गुण जितने हैं, वो सभी तो अनंतता को प्राप्त हुए केवल ज्ञान के साथ में। अरे अकेला केवल ज्ञान थोड़ी प्रकट होता भाई, चार अनंत चतुर्भुज प्रकट होते हैं, युगपद होते हैं, और चार अनंत चतुर्भुज भी खाली बताने के लिए है, जो चार मुख्यता से इसके हैं। ये नहीं आता ना कि अनंत गुण प्रकट हुए हैं और अनंत ही गुण अनंतता को प्राप्त हुए हैं। अभी कहते तो केवल ज्ञान से है इसको, लेकिन और ज्ञान तो केवल ज्ञान की जो अवस्था बनी है उससे क्षय चारित्र की भी ऐसी अवस्था बनी है, क्षय सम्यक की भी ऐसी अवस्था बनी है कि जिससे वो प्रति समय सर्व को जानता हुआ अपने आत्मा से उनके सुख का वेदन कर रहा है, अपने स्वभाव से उनके सुख का वेदन कर रहा है। वास्तव में तो जीव उस अवस्था में जीव पूर्ण सुख अनंत सुखी है, और सुखी होने ही जीव का प्रयोजन था जब दुखी था। तो यहाँ पर भी मुख्य तो उसका संबंध सुख से है जीव का। अनंत ज्ञान पकड़ हुआ तो अनंत जीव को जानना ये कोई इसका थोड़ी हमारी इच्छा नहीं हो सके। कितना अच्छा हो कि हम सब कुछ एक साथ जान ले, सबके मन की बात जान ले, सारी चीजें जान ले। लेकिन केवल ज्ञान पकड़ होने के पहले मोहने कर्म का नाश हो गया, तो हमको ऐसी इच्छा थोड़ी बची कि मैं सर्व ज्ञान को जानूं। सर्व ज्ञान को जानता हुआ भी वास्तव में तो वो उसका उपयोग अपने आत्मा में लीन है। तो आत्मा में उपयोग लीन है, उससे क्या हुआ? उससे हुआ ये कि अनंत गुण वहां पर जो आत्मा के हैं उसका वेदन वो जीव कर रहा है जब उपयोग आत्मा में है। तो ये जो एक सुख की अवस्था प्रकट हुई है, अनुभव की अवस्था प्रकट हुई है, वो अनंत गुणों की मिश्रित अवस्था जानना, उसमें अनंत ज्ञान की भी आ गई, क्षय सम्यक की भी आ गई, क्षय चारित्र की भी आ गई, क्षय वीर की, अनंत वीर की भी आ गई, सब आ गई। अब उस अनुभव की अवस्था को हम क्या कैसे बताएं? कोई एक गुण का तो वहां पर वो है नहीं। हाँ, ज्ञान की मुख्यता से इसलिए बताया जाता है कि वो ज्ञान ही एक ऐसी वस्तु है, ज्ञान गुण ही ऐसा गुण है कि जो वहां पर मुख्य जो प्रतिनिधि सबका ऐसा गुण ज्ञान गुण है। गुण तो अनंत है, और अनंत गुण से उपजा अनुभव है वहां। कल्पना करो कि अनंत ज्ञान तो और अनंत वीर नहीं हो तो सुख हो सकता है क्या?
क्षय संगत तो नहीं हो, क्षय चालित तो नहीं हो, मोहनी कर्म जो कि दुख का कारण है उसका नाश होने पे उससे प्रकट हुआ सुख नहीं हो, तो काय का वेदन करेगा? तो ऐसा होता नहीं। आनंद ज्ञान प्रकट होता है तो ये सब भी अनंतता को प्राप्त होते हैं। तो वहां पर जो केवल ज्ञानी भगवान है वो केवल ज्ञान का सुख भोग रहे हैं, केवल दर्शन का भोग रहे हैं, केवल वीर का भोग रहे हैं, आनंद वीर का भोग रहे हैं, सम्यक का भोग रहे हैं, चारित्र किसका सुख भोग रहे हैं? मेरी बात समझ में आई ना? हाँ, जबकि यूं देखो तो सुख का संबंध सीधा सीधा चारित्र गुण से है, क्योंकि दुख का कारण मिथ्या चारित्र था या अपूर्ण चारित्र था, तो अब सुख का कारण वो सम्यक चारित्र या पूर्ण चारित्र होना चाहिए, और वो ठीक भी है। अरे मोहनी कर्म दुख का कारण था तो मोहनी कर्म का अभाव सुख का कारण है, ये बात सिद्ध हुई। अब इसमें मोहनी कर्म तो क्षय गया, 10वें परिस्थान का आखिरी है, पूर्ण सुखी होता है, बराबर ना? पूर्ण सुखी तो हो गया लेकिन अनंत सुखी नहीं हुआ। अब ये तो चलो अनंत सुखी नहीं हुआ, अरे पूर्ण सुखी हो जाए, नहीं, इससे काम नहीं होता। पूर्ण सुखी तो हो गया लेकिन अपने अनुभव के अंदर जो एक केवल ज्ञान की धारा का आत्मसात करना, ऐसा अनंत वीर्य और अनंत उत्साह वो प्रकट नहीं हो, वो अनंत उत्साह प्रकट नहीं हुआ, बराबर ना? हालांकि भय दशा नष्ट हो गई है, चिंता नष्ट हो गई है, वो नहीं है। बोले जब चिंता नष्ट हो गई, भय नष्ट हो गया, वस्तुता नष्ट हो गई, निराकुलता हो गई वो पूर्ण, तो अब वो आनंद वीर को रोकने वाले कारण, विषाद को रोकने वाला कारण तो है ही नहीं, विषाद क्यों नहीं प्रकट हुआ? तो वो ऐसे ही संबंध है इनका घाती का। हो गया तो वापस अपूर्ण तो होगा नहीं। हाँ, नहीं होगा ना, अनंत तक रहेगा, अनंत काल तक रहेगा। लेकिन ये सही है कि पूर्ण हुआ और अब उसके बाद में देखो पूर्ण सुख तो उपशम श्रेणी के अंदर 11वें गुण स्थान में भी है, लेकिन 11वें गुण स्थान के सुख में अथवा 12वें गुण स्थान के सुख में, 12वां भी ले लेना, 11वें 12वें गुण स्थान के सुख में और 13वें गुण स्थान के सुख में कोई अंतर है कि नहीं, ये पूछ रहा हूं। पूर्ण तो हो गया ना? अरे भाई 11वें पूर्ण हुआ के लिए बताओ, अरे अंतर मुक्त के लिए थोड़ा समय के लिए हुआ, मोहनी कर्म पूर्ण उपशम को प्राप्त हो गया। अब मोह संबंधी वहां भाव है ही नहीं कोई सा, तो मोह दुखी कर रहा था, पूर्ण सुखी हो गया थोड़ी देर के लिए। 12वें गुण स्थान में भी सुख का काल भी थोड़ी देर का है, लेकिन अपन एक कल्पना करो कि 12वें गुण स्थान में जीव बना रहा या 11वें गुण स्थान में जीव बना रहा, तो ये 11वें 12वें गुण स्थान का जो पूर्ण सुख प्रकट हुआ है, और 13वें गुण स्थान में जबकि घाती कर्म नष्ट हो गए बाकी सब, और उससे अनंत वीर्य प्रकट हुआ, साथ में अनंत ज्ञान प्रकट हुआ, हाँ, तब उस सुख में कुछ अंतर आया कि नहीं आया? अरे आया, पक्का आया, आए, क्या बात है, वही तो बात है। अनंत सुख जो प्रकट हो गया, हाँ, अव्ययवाद, हाँ, तो अव्ययवाद में कारण ये है कि अब वो कुछ बाधा बची हुई है। अब वो बोलो ये आप कैसे कहते हो, वो अनंत सुख भी प्रकट हो गया, पहले तो पूर्ण सुख हो गया था, फिर अनंत सुख भी प्रकट हो गया, और अभी भी कहते हो बाधा बची हुई है, तो अनंत सुख में आप क्या बाधा मानते हो? तो वहां पर वेदनी कर्म एक ऐसा कर्म है कि जो साता असाता दो रूप है, और वो कर्म अपना कार्य भी करता है। अब वो वहां साता रूप भी करे, असाता रूप भी करे, दोनों हैं मौजूद। अरे यहां तक कि हम कहते हैं दोनों नहीं भी होते, सारे असाता वेदनी कर्म साता रूप हो जाए, तो साता वेदनी कौन सा सुख देता है जीव को? साता वेदनी कौन सा सुख देता है? अरे ये देता है संसार की। अब संसार की तो बात है ही नहीं वहां। संसार जब नष्ट हो गया तो संसारिक सुख कैसे रह सकता है वहां पर? तो बाधा थी, संसारिक सुख वाला, दुख तो बाधा थी सही, संसारिक सुख भी बाधा थी। वेदनी का एक कारण बचा हुआ था, नीच गोत्र था, उच्च गोत्र था, ये सब अघाती कर्म के। तो जब तक शत्रु का समूल नाश नहीं हो जाए, अरे भले शत्रु अधमरा पड़ा है,
लेकिन उससे कुछ ना कुछ फुटका है। इसलिए जब तक पुरुषार्थी जीव, वीर जीव शत्रु का समूल नाश नहीं कर देते, पूरा नाश नहीं कर देते, तब तक चैन नहीं रहते। तो वो अव्ययवाद में भी कोई बात है इसकी। और ये भी आया है कि अनंत भगवान की और सिद्ध भगवान के सुख में कोई अंतर नहीं है। और फिर वो अंतर नहीं भी है, और ये एक अंतर का कारण है भी सही, क्योंकि अव्ययवाद सुख में प्रकट हुआ। अव्ययवाद तो जो गुण था, लेकिन फिर भी एक बात समझना भाई, ये कहने की बात है, क्योंकि वेदनी कर्म घाती के समान भी काम करता है, इस न्याय से ये बात कही है वहां पर। बाकी तो अघाती कर्मों का संबंध व्यंजन पर्याय से है, अब पर्याय से नहीं। और व्यंजन पर्याय से उसका संबंध है, तो वहां जो अव्ययवाद प्रकट होना उसको सुख से जुड़ा जरूर है। लेकिन अपन विचार करें ना, तो अव्ययवाद बना वो जो एक अमूर्तिक आत्मा है, उसके जो प्रदेश है, वो उसकी जो एक अवस्था है, आपको पर से बाधा नहीं और पर को आपसे बाधा नहीं। एक सिद्ध में अनंत सिद्ध विराजमान होते हैं, और वहां किसी से किसी को बाधा नहीं है। आप उसको कहोगे कि आप सूक्ष्म तो कारण है, हाँ वो भी है। अब वो अव्ययवादी सुख को कहते हैं, हम नहीं कहते, ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन सुख से अगर उसको जोड़ोगे तो वो सिर्फ इसलिए कहा कि वेदनीय कर्म जो है, वो वेदनीय कर्म नहीं, हाँ वो वेदनीय कर्म जो है वो सुख दुख का, संसारी सुख दुख का कारण है, और वो मौजूद है वहां पर। तो अब इसको इस उदाहरण से समझाते हैं कि जैसे कि स्वयंभू रमण समुद्र की जल राशि, स्वयंभू रमण समुद्र की निर्मल जल की राशि, जिसमें कोई मलिनता नहीं है, और इतने समुद्र के अंदर एक बूंद नील की डाल दो, एक बूंद नील की डाल दो, तो उससे वो समुद्र का जल कितना नीला होगा क्या? एक बूंद कितना होगा? अब एक बूंद कितना होगा, लेकिन वास्तव में प्रैक्टिकली देखो तो नहीं होगा। और नील मौजूद है वहां हाँ। तो जब तक वो नील वाला एक बूंद की नील वाली विकार भी जब तक दूर नहीं हो जाए, तब तक वो बाधा है मौजूद इसके अंदर। बस इतना समझ लेना, क्योंकि वेद वहां पर देखो अव्ययवाद के साथ में, अव्ययवाद के साथ में सुख से क्यों जोड़ा उसको? क्योंकि वेदनी कर्म का संबंध संसारी सुख से है, इसलिए साता असाता दो प्रकार के जो वेदनी है, वो साता असाता में कारण है। साता मतलब सुख, असाता मतलब दुख। हाँ बोलो क्या करो राजेश जी? कंप्यूटर में जैसे किसी को 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ 1 रुपये देना, 5 करोड़ रुपये देना है, और हम 5 करोड़ उसमें क्रेडिट कर दिए, तो रुपये बाकी निकालेगा वापिस क्या? किसी को आउटस्टैंडिंग में किसी को 5 करोड़ 1 रुपया देना, कहाँ तो 1 रुपया बाकी निकलेगा ना, जो कंप्यूटर 1 रुपया बाकी निकालेगा। हाँ निकालेगा। भले ही 5 करोड़ के सामने 1 रुपये की कोई कीमत नहीं है। हाँ नहीं है, वो लेने वाले को तो फर्क नहीं पड़ रहा, देने वाले को फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ बताएगा बराबर तो बस वही वो कारण जब तक दूर नहीं हो। और फिर दूसरा ये भी आया है कि आघाती कर्मों का संबंध द्रव्य की व्यंजन पर्याय, जीव द्रव्य की व्यंजन पर्याय से है। तो व्यंजन पर्याय के रूप में ये क्या है? एक आत्मा रूपी वस्तु है, असंख्यात प्रदेशों वाली है। अब उस असंख्यात प्रदेश रूपी जो वस्तु है आप, उसमें ये नाम कर्म, गोत्र कर्म, आयु कर्म, वेदनी कर्म, इनके कारण से उसमें एक रूपी बनेगा, या रोकने का एक से दूसरे को, या इसका एक कारण बना हुआ है। अब वो कारण समाप्त हो गए तो वो वस्तु पूर्ण हल्की, शुद्ध और ऊर्ध्वगामी स्वभाव वाली बन गई।
ये जो थे इसके कारण से ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाले नहीं बन पा रहे थे पर्याय में, ऊर्ध्वगमन स्वभाव प्रकट नहीं हो पा रहा था। पूर्ण पूर्ण जो एक शुद्ध व्यंजन पर्याय है वो प्रकट नहीं हो पा रही थी, अब हो गई। तो व्यंजन पर्याय की अपेक्षा बात करो तो उसका संबंध सुख दुख से नहीं जोड़ना है। हाँ, तो इतनी बात है। तो जैसे वेदनी कर्म आघाती भी है तो उसका संबंध वहां व्यंजन पर्याय से जोड़ना, वेदनी कर्म घाती के रूप में काम करता है उसका संबंध कदाचित अर्थ पर्याय से जोड़ना, शुद्ध रूपी। अब ये कर्म नष्ट होते हैं तो जीव की वो चार जो सूक्ष्मवादी गुण है वो प्रकट होते हैं और तब जीव पूर्ण कर्म रहे और पूर्ण शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो। भाई इतनी बात है। अब अनंत काल तक एक जगह स्थिर सुख भोगता हुआ जीव क्यों रह पाएगा? हम तो अभी कल्पना भी नहीं कर सकते इस अवस्था में। तो उस बात में अरे सिद्ध जिस अवस्था में हैं और रहेंगे अनंत काल तक, सिद्ध मतलब कौन? जब मैं मुक्त हो जाऊंगा तो मैं स्वयं, बराबर ना? सिद्ध मतलब कौन? आत्मा। मैं भी आत्मा। लेकिन अभी मैं उस अवस्था में अनंत काल तक सुखी रहने का की कल्पना नहीं कर सकता। ये सिद्ध भगवान की पूजन सिद्धि चक्र वाला निकाल है, उसमें वो आया है कि 3 लोगों की भाषा वर्णना है। हाँ, उसका अनंत बार गुणा करो। हाँ, तो भी उसका वो वर्णन नहीं कर सकते, कैसा करेंगे? वो जो सिद्धों का जो सुख है एक समय का सुख, एक समय का उसको अनंत बार भाग दे। हाँ, क्योंकि भाषा वर्णन जिसका वर्णन करती है वो तो वो रूपी पदार्थ है, भूगल है, और जो भाषा के रूप में कहीं नहीं जा सकती, केवल अनुभव की जा सकती हो, उसको भाषा में शब्दों में कैसे बताएं? इसलिए सारी बात कही है भाई आप कितना भी कर लो, आप उसको कैसे भी समझा दो उस बात को, क्योंकि जो चीज यहाँ है ही नहीं उसको अनंत बार करने से भी क्या होगा? जो जीरो है तो जीरो को कितना अनंत का गुणा करें कि संख्या बन जाए। जो सुखी जो मुजराज जो भोगते हैं उनको वही जाति का सुख नहीं होगा। अरे भाई वही जाति का, मगर वो बात नहीं है। अभी क्या है कि मुनिराज जिस सुख का वेदन कर रहा है वो क्षणिक रूप से वो वहां पर अभी पूर्ण शुद्धता नहीं, जाति तो वही है, जाति वही है। शुद्धोपयोग में जो सुख का वेदन कर रहा है तो आत्मा के अनुभव रूप सुख का वेदन कर रहा है, लेकिन आत्मा का अनुभव अभी इसको, क्योंकि अनुभव ज्ञान की पर्याय है और अभी ज्ञान की कौन सी अवस्था है इसकी? बोलो। अच्छा, अब हम ज्ञान, एक बात बताओ, अनुभव कौन से गुण की पर्याय है? यहाँ से समझो बात। ज्ञान। इसमें चारित्र गुण का भी मिश्रण समझना, अनुभव में खाली ज्ञान गुण का नहीं समझना, चारित्र का भी समझना, ठीक है ना? अब मुनिराज को ज्ञान कौन सा है? मति शुद्ध ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान और मति ज्ञान को हटा दो यहाँ अनुभव के अंदर, तो मति ज्ञान को हटा, शुद्ध ज्ञान को। चारित्र कौन सा है मुनिराज को? क्षाक्षणिक चारित्र, बराबर ना? क्षाक्षणिक चारित्र और क्षाक्षणिक ज्ञान, इसकी अवस्था इन दोनों के मिश्रण से अनुभव की अवस्था कैसी बनेगी? भले अनुभव तो आत्मा का कर रहे हैं, अनुभव आत्मा का कर रहे हैं, आत्मा के अनुभव से तो आत्मा में जो है वही प्रकट होगा, ये बात भी ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं जाति वही रहेगी, लेकिन वह जाति होने के बाद भी, और मानो अपन एक समय को पकड़ो, जब एक समय के लिए शुद्धोपयोग में गए, बराबर ना, उससे जो शुद्धोपयोग का अनुभव हुआ और एक समय का सिद्ध भगवान के उपयोग का अनुभव या अनंत भगवान के उपयोग का अनुभव, उनमें समानता हो सकती है क्या? नहीं हो सकती भाई साहब, वो समानता नहीं हो सकती यदि जाति वही है। जैसा बोलते हैं क्वालिटी तो वही, क्वांटिटी का फर्क। अरे क्वांटिटी क्या करे? क्वालिटी तो क्वालिटी का भी फर्क है भाई, क्योंकि अवचेतन में सुनना, अभी अवचेतन में अनेक विकार पड़े हैं, वो शुद्धोपयोग की दशा में भी अवचेतन के विकार तो वहां मौजूद हैं। और समझो इस बात को, 7वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग हुआ मुनिराज, श्रेणी नहीं है अभी,
7वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग हुआ। तो उस शुद्धोपयोग में और 8वें गुण स्थान के शुद्धोपयोग में, 9वें गुण स्थान के शुद्धोपयोग में, 10वें 12वें गुण स्थान के शुद्धोपयोग में अंतर है कि नहीं, ये बताओ। अगर अंतर नहीं होता तो फिर इन गुण स्थानों की आवश्यकता ही नहीं होती। तो शुद्धोपयोग में जब अंतर है तो शुद्धोपयोग से उपजा जो सुख है उसमें अंतर कैसे नहीं होगा भाई? फिर भी वही बात आती है, क्वालिटी तो वही है। और वो भी मोटे तौर पे कथा ने दिया, ये समझना, जो क्वालिटी में भी अवचेतन में पड़े जो मोहनी के विकार में मौजूद उस समय भी है, कहीं गए नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, 7वें गुण स्थान में जो ये शुद्धोपयोग बनता है भाई, ऐसा है ना कि 6ठे 7वें गुण स्थान में अंतर्मुख में जुड़ते हैं, तो 7वें गुण स्थान का काल अंतर्मुख से कम का तो नहीं मान सकते ना अपन। और अंतर्मुख तो कितने समयों का होता है कम से कम? एक आवधि से ऊपर के समय से अंतर्मुख शुरू होता है, एक समय का नहीं होता खाली अंतर्मुख, असंख्यात समयों का होता है। तो असंख्यात समयों तक जो अवचेतन में पड़े, या अपन समझो उन समयों में दर्शन होने को छोड़ो, चारित्र होने का उदय है कि नहीं, संजुलन कषाय का उदय है कि नहीं, ये पूछ रहा हूँ। संजुलन कषाय क्या काम करती है? अरे कषाय क्या काम करती है भाई? संजुलन क्रोध मान माया लोग अन्य कषाय जो होती है संजुलन है। तो संजुलन का 7वें गुण स्थान का उदय नहीं बताया, मन उदय बताया। और 6ठे उदय कुछ अपेक्षाकृत तीव्र होता है, इतना अंतर होता है दोनों। तो मन उदय के काल में भी वो शुद्ध अनुभव, वो जो शुद्धोपयोग की दशा बता रहे हैं अपन मुनिराज की, वो बिल्कुल निर्मल कैसे हो सकती है बताओ? अरे हाँ, तो फिर उससे ही जाहिर हो गया ना ये तो, कि वो जो सुख है जाति भरे वही हो, लेकिन वो सुख एक समय का सुख या एक अंतर्मुख का सुख, आनंद भगवान का अंतर्मुख का सुख शरीर का थोड़ी है। 12वें गुण स्थान वाले का सुख शरीर जैसा भी नहीं है। अरे 10वें गुण स्थान का सुख जैसा भी नहीं है भाई, क्या बात है, क्या बात, उसकी तो बात क्या है। जितने अंश में वितराग का उतने अंश में, हाँ जितने अंश में राग है उतने अंश में, हाँ, तो राग की मौजूदगी है भाई, मौजूद है, सारी कषाय मौजूद है संचलन के रूप में। एक का भी नाश नहीं हुआ 25 में से। 25 में से अपन ये समझ लो कि अनंतानंदी वाला कर दो अभी 4 को, 21 में से एक का भी नाश नहीं हुआ है। अनुदय भी नहीं है पूरा, वही तो बता रहा हूँ, नाश होने का मतलब यहाँ अनुदय से कह रहा हूँ मैं। अरे मतलब 3 कषाय का उदय है ना, ये कषाय का तो उदय है, और एक कषाय मतलब उसमें 25 आ गई है, हाँ 21 आ गई है संजुलन में। संजुलन ये कहने में 21 कषाय आ गई है, वहां 4 क्रोध मान माया लोग आ गई, 21 नहीं है, 4 और 13 आ गई, 13 आ गई, 13 उदय में आ रही है वहां। इन 13 के तो विशेष 25 है या 21 है भाई। 52 की भेद कर रहे थे इतना भाव दीपिका में, तब भी वहां पूरा सिद्धांत लागू होता था। कहने का तात्पर्य यह है कि वो शुद्धोपयोग अनेक प्रकार का होता है, और वहां पर भी वो वैसा शुद्धोपयोग नहीं होता, ऐसा जाना, ठीक है ना। चलो आज समझ वंदना शतवार, वंदना शतवार।